हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश पावस्कर और आपका स्वागत करता हूं मैं पर्पल हार्ट इंस्टीट्यूट में। आज से हम नया कोर्स एक लॉन्च कर रहे हैं। कोर्स का नाम है, आप देख सकते हो यहाँ पे, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। ओके, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग ये नया कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्चुअल कोर्स। ओके, पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे देखिए, कंट्रोल सिस्टम इज ए इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स to obtain desired function and which involves controlling action, which involves the controlling action. फिजिकल कंपोनेंट्स क्या है, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट्स क्या लिया है हमने, ये लैंप लिया है, एक स्विच लिया है और ये बैटरी लिया है। ओके, अपना डिजायर्ड फंक्शन क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये है बल्ब और लैंप बोल सकते हो, और लैंप को हमें क्या करना है, ग्लो करना है। ओके, विथ सम कंट्रोलिंग एक्शन। ओके, यहाँ की कंट्रोलिंग एक्शन क्या रहेगी, हम ये स्विच जो है ये करेंगे ऑन और करेंगे ऑफ। विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोलिंग एक्शन हम क्या करेंगे, इस लैम्प को ग्लो करेंगे और ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। ये रहेगी कंट्रोलिंग एक्शन। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला डायग्राम है इसमें ये लैंप है, ये स्विच है, बैटरी है, ये फिजिकल कंपोनेंट्स है। हमने क्या किया, उसको इंटरकनेक्ट किया है। ओके, लैम्प इज कनेक्टेड टू स्विच एंड स्विच इज कनेक्टेड टू बैटरी। यहाँ पे डायरेक्टली ये लैम्प निगेटिव पॉइंट जो है डायरेक्टली लैम्प को कनेक्टेड है। ओके, और ये बैटरी का पॉजिटिव जो टर्मिनल है ये स्विच थ्रू लैम्प को कनेक्टेड है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, ये स्विच जो है वो ओपन है तो लैम्प यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या किया मैंने, स्विच को क्लोज किया तो अभी लैम्प क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। ओके, सो कंट्रोलिंग एक्शन क्या है, यहाँ पे स्विच को ऑन ऑफ करना। ओके, स्विच ओपन रहेगा, लैम्प ग्लो नहीं होगा। स्विच क्लोज रहेगा, उस टाइम लैम्प क्या होगा, ग्लो होगा। तो ये हमारी एक कंट्रोल सिस्टम है। हमारे पास डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं। ओके, वॉशिंग मशीन कंट्रोल सिस्टम है। ओके, ये अब टीवी रहेगा, वो भी क्या रहेगा, वो हमारा कंट्रोल सिस्टम है। हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम्स है। ओके, इसके दो टाइप होते हैं, वो टाइप क्या वो हम देखते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे पहला टाइप है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इट इज कॉल्ड एज OLCS। दूसरा है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, एब्रिवेटेड एज CLCS। तो पहला देखते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ओके, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में देखिए, यहाँ पे क्या डायग्राम में, ये ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे कंट्रोलर है और दूसरा है प्रोसेस। ओके, और ये है हमारा इनपुट। इनपुट को R से डिनोट किया है, इनपुट को डिनोट किया है R से। और कभी कभी हम बोलते हैं उसको रेफरेंस सिग्नल भी, उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस सिग्नल भी। यहाँ पे देखिए आउटपुट है और आउटपुट को डिनोट किया है C से। ओके, और यहाँ पे U, ये कंट्रोलर से जो आउटपुट आएगा उसको बोलते हैं U, इट इज एक्चुएटिंग सिग्नल। ओके, तो अभी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन does not depend on output response or signal is known as open loop control system। ओके, यहाँ पे देखिए आउटपुट है और यह आउटपुट है और यहाँ पे क्या है, इनपुट है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, a system in which a control action does not depend on the output response, it is known as open loop control system। यहाँ पे देखिए, ये आउटपुट पे ये इनपुट डिपेंड नहीं है। ओके, ये रेफरेंस सिग्नल जो उसके ऊपर या आउटपुट का कोई प्रभाव नहीं है। उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, ये जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। इनपुट दिया, कंट्रोलर ने कुछ एक्शन लिया और UFT एक्चुएटिंग सिग्नल मिला, उसके बाद प्रोसेस में कुछ वेरिएशन रहेंगे और डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आउटपुट और इनपुट का कोई रिलेशन नहीं है, उसकी वजह से ये क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। इसके एग्जाम्पल क्या है देखिए, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक सिग्नल, ब्रेड टोस्टर, इटीसी, बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे। ओके, दूसरा देखते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। अ सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन समहाउ डिपेंड्स ऑन द आउटपुट और चेंजेस इन आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड एज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं समिंग पॉइंट।
इसको बोलते हैं समिंग पॉइंट। यहाँ पे एक इनपुट आ रहा है इसको, ये अनदर इनपुट आ रहा है और ये उसका आउटपुट है। ओके, दो इनपुट और एक आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे लास्ट टाइम जैसा कंट्रोलर था, यहाँ पे भी कंट्रोलर है, यहाँ पे भी एक प्लांट है। ओके, लास्ट टाइम जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हमने देखा तो ये पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट जो है ये एब्सेंट था। ओके, ये नया पार्ट आ रहा है इसमें। ये क्या किया है हमने, ये आउटपुट जो है जो हमने भेजा है यहाँ पे इनपुट साइड को और इस समिंग पॉइंट को। अभी क्या होगा, ये इनपुट और ये जो आउटपुट आ रहा है ये क्या रहेंगे, कंपेयर करेंगे यहाँ पे हम। ओके, तो अभी देखते हैं पहले कौन कौन से एलिमेंट्स है और कौन कौन से सिग्नल है। ये पहला इनपुट है, लास्ट टाइम हमने डिनोट किया था उसको आर ऑफ टी से, इसको बोलते हैं रेफरेंस सिग्नल भी। ओके, इसको रेफरेंस सिग्नल भी हम बोल सकते हैं। ये दूसरा जो आ रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फीडबैक सिग्नल। ओके, आफ्टर कंपेयरिंग दिस आर ऑफ टी एंड दिस फीडबैक सिग्नल यू विल गेट एरर सिग्नल, और एरर, यहाँ पे एरर डिटेक्टर है, ये एरर सिग्नल मिलेगा आपने। ओके, इनपुट और फीडबैक सिग्नल को कंपेयर किया तो हमें क्या मिलेगा, एरर सिग्नल मिलेगा। ये एरर सिग्नल किसको जा रहा है, कंट्रोलर को। कंट्रोलर का आउटपुट है, इसको बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल, और ये इनपुट जा रहा है किसको, प्लांट को, और प्लांट का यहाँ पे रहेगा आउटपुट। ये आउटपुट हम क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं इनपुट साइड को, और इसको बोलते हैं फीडबैक एलिमेंट। ये फीडबैक सिग्नल है और इसमें क्या है, फीडबैक एलिमेंट का ब्लॉक है, उसको फीडबैक गेन भी बोल सकते हैं हम। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, इनपुट और ये जो फीडबैक आ रहा है वो कंपेयर करते हैं और इससे एरर सिग्नल मिलता है हमें। एरर सिग्नल दिया हमने कंट्रोलर को, कंट्रोलर क्या करेगा, एक्शन करेगा आउटपुट के हिसाब से। ओके, आउटपुट के हिसाब से क्या करेगा, वो एक्शन करेगा। ओके, और ये एक्चुएटिंग सिग्नल दिया हम प्लांट को, और प्लांट का आउटपुट मिलेगा, और वो क्या रहेगा, वो हम कर रहे हैं कंपेयर विथ दिस रेफरेंस सिग्नल। यहाँ पे अगर इसमें कोई एरर रहेगा तो कंट्रोलर एक्शन लेगा, एरर नहीं रहेगा तो कंट्रोलर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। एरर नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो आउटपुट है वो रेफरेंस सिग्नल से मैच हो रहा है। अगर अपना इनपुट और या आउटपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल उसमें के कुछ एरर रहेगा तो क्या होगा, ये एक एरर सिग्नल मिलेगा। दैट मीन्स क्या, आउटपुट हमारा आपके हिसाब से नहीं मिल रहा है, डिजायर्ड आपको जो है, डिजायर्ड आउटपुट जो आपको मिलना चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो एरर सिग्नल के हिसाब से क्या होगा, कंट्रोलर एक्शन होकर लेगा और प्लांट का आउटपुट हमें क्या होगा, जो डिजायर्ड है वो मिल जाएगा एक्शन लेने के बाद। ओके, इसको बोलते हैं क्लोज लूप फीडबैक सिग्नल। ओके, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। एग्जांपल है वाटर लेवल कंट्रोलर। वाटर लेवल कंट्रोलर में क्या होता है, अगर वाटर लेवल एक डिजायर्ड वैल्यू के नीचे गया तो एक्चुअल ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा पंप चालू होता है, और वाटर लेवल अगर डिजायर्ड वैल्यू के ऊपर गया तो ऑटोमेटिकली हमारा पंप क्या होता है, बंद होता है। ये एग्जांपल है वाटर लेवल कंट्रोलर का। दूसरा है ऑटोमेटिक आयन, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयन। इलेक्ट्रिक आयन में भी क्या होता है कि टेम्परेचर सेट वैल्यू से अगर ऊपर गया तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो बंद होता है। ओके, अगर वो टेम्परेचर सेट वैल्यू के नीचे गया तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक आयन जो है वो चालू हो जाता है। राइट, ये रहे हमारे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन। देखिए क्या लिखा है, ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट assuming all initial conditions are zero. This is very important condition. Okay, ये इनपुट है, दिस इज आर ऑफ टी, ये ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक है, ये आउटपुट रहेगा, दैट इज सी ऑफ टी। ओके, ये अभी टाइम डोमेन में, टी मीन्स इट इज इन टाइम डोमेन। ओके, राइट, और इस टाइम डोमेन को हमने कन्वर्ट किया है लैपलास डोमेन में। और क्यों लैपलास डोमेन में कन्वर्ट किया, क्यों डेफिनेशन में ही लिखा है, it is the ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform of input। उसकी वजह से मैंने क्या किया, इस R of t का इक्विवेलेंट लिखा इन लैपलास डोमेन, दैट विल बी R of s। सिमिलरली इस आउटपुट का मैंने इक्विवेलेंट दिया लैपलास ट्रांसफॉर्म में, इट इज C of s। ओके, तो अभी हम ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, इट विल बी डिनोटेड बाय G of s। ओके, दिस इज
दिस ब्लॉक इज जी ऑफ एस, और यहाँ पे लिखा है दिस ब्लॉक इज जी ऑफ एस। ओके, जी ऑफ एस इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, वही लिखा है। ट्रांसफर फंक्शन दैट इज डिनोटेड बाय जी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। एंड अनदर कंडीशन यहाँ पे लिखा है मैंने, एज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ओके, ये रहा हमारा डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। इट इज वैलिड फॉर लिनियर कंट्रोल सिस्टम ओनली एंड नॉट फॉर नॉन लिनियर कंट्रोल सिस्टम्स। ओके, मीनिंग ऑफ लिनियर कंट्रोल सिस्टम एंड नॉन लिनियर कंट्रोल सिस्टम वो हम बाद में देखेंगे। ओके, इट हेल्प्स टू स्टडी द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द सिस्टम। एक्चुअली स्टेबिलिटी का पार्ट जो है हम नेक्स्ट देखेंगे। स्टेबिलिटी एनालाइज करने के लिए हमें यूजफुल है कौन, ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन देखा, कंट्रोल सिस्टम के टाइप देखे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ये हमने दो देखे, और बाद में ट्रांसफर फंक्शन देखा। अभी नया कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोस। ओके, C of S and R of S both are polynomials in S. S means what? Laplace transform के polynomial है। Okay, this C of S means it is output. Okay, R of S means input. Okay, output को हमने कैसा लिखा है, BM S raised to M plus BM minus 1 S raised to M minus 1 plus and so on, B1 S raised to 1 plus B0। ओके, एंड ये दूसरा रहेगा आर ऑफ एस। आर ऑफ एस को हमने ए के टर्म ले, ए एन एस रेस टू एन एंड अप टू ए जीरो, दिस बी जीरो एंड ए जीरो आर कॉन्स्टेंट। ओके, तो अभी जी ऑफ एस लिख सकते हैं। जी ऑफ एस मीन्स व्हाट, अभी लास्ट टाइम ही देखा आपने, ट्रांसफर फंक्शन इज डिनोटेड बाय जी ऑफ एस। तो जी ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट अपॉन इनपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म, keeping all initial conditions equal to 0। ओके, अभी हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, ये आउटपुट का पॉलिनोमियल है और ये इनपुट का पॉलिनोमियल है, और दोनों भी क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में है। ओके, मैंने क्या इस दोनों पॉलिनोमियल का क्या लिया, फैक्टर्स लिए, और मैंने फैक्टर्स लिखे s माइनस z1 s माइनस z2 एंड सो ऑन s माइनस z m माइनस 1 s माइनस zm, ये रहे अभी ये ऊपर के पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। सिमिलरली नीचे के भी, ये जो नीचे वाला है इनपुट है, उसके भी मैंने फैक्टर्स निकाले। ओके, और मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे क्या रहा, के इसके को बोलते हैं गेन फैक्टर। ओके, आगे चलते हैं। तो जीरोस का एक जीरोस और दूसरा होता है पोल्स। जीरोस का डेफिनेशन क्या है, जीरोस ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन आर डिफाइंड एज वैल्यूज ऑफ एस फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स जीरो। ओके, एंड दूसरा है पोल्स ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन आर डिफाइंड एज द वैल्यूज ऑफ एस फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स इंफिनिटी। एस के हिसाब से हमें क्या मिलेंगे, जीरोस एंड पोल्स मिलेंगे। अगर हमने उस ट्रांसफर फंक्शन में जीरोस एस की वैल्यू पुट की, तो अगर हमें मैग्नीट्यूड जीरो मिल रहा है तो उनको बोलेंगे हम जीरोस, और अगर हमने एस की वैल्यू उस ट्रांसफर फंक्शन में पुट की और हमें ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू मिल रही है इन्फिनिटी, तो उसको बोल सकते हैं हम पोल्स। यहाँ पे देखिए, ओके, ये हमारा जी ऑफ एस है। अगर मैंने क्या किया, इसमें एस की वैल्यू जीरो डाल दी, यहाँ पे देखो एस की वैल्यू क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एस इज इक्वल टू जेड माइनस 1 है, यहाँ पे देखो एक एस इज इक्वल टू एस माइनस Z1 है। ओके, ये हमारा एक फैक्टर है, तो एस की वैल्यू क्या रहेगी, Z1। ओके, इक्वल टू अगर जीरो को मैंने इक्वेट किया तो एस की वैल्यू रहेगी Z1। अगर मैंने एस में Z की वैल्यू पुट की, Z1 की वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो क्या रहेगा, Z1 माइनस Z1, दिस ऊपर वाला जो टर्म है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग क्या रहेगा, जीरो। ओके,
तो डेफिनेशन के हिसाब से मैंने एस की वैल्यू पुट की तो मुझे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है 0। तो ऊपर वाले जो फैक्टर रहेंगे वो क्या रहेंगे, सब जीरोस के रहेंगे, क्योंकि मैंने एस की वैल्यू यहाँ पे z1 पुट की तो ऊपर वाला टर्म 0 आ रहा है। 0 divided by this something, this polynomial, that will be equal to again 0. That means ऊपर वाले टर्म अगर मैंने ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है मैंने 0 से इक्वेट किया तो हमें क्या मिलेंगे, जीरोस मिलेंगे। ओके, ये एग्जाम्पल के साथ हम बाद में देखेंगे। पहला हम क्या करते हैं, डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। ओके, अभी देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या है। अगर एस की वैल्यू मैंने पुट की इक्वेशन में और मैग्नीट्यूड हमें मिल रहा है ट्रांसफर फंक्शन का इन्फिनिटी, तो वो क्या रहेंगे, पोल्स रहेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पे देखो एस पहला टर्म लेती है, एस माइनस P1 ये हमारा एक फैक्टर है, इसको मैंने इक्वेट किया 0 से, तो एस इज इक्वल टू क्या रहेगा, एस इज इक्वल टू रहेगा P1। ओके, एस इज इक्वल टू रहेगा P1। ओके, तो P1 मैंने यहाँ पे पुट किया तो क्या होगा, P1 माइनस P1, इंस्टेड ऑफ एस आई एम पुटिंग P1, तो क्या रहेगा P1 माइनस P1, इट बिकम्स 0। यहाँ पे ऊपर में कोई तो टर्म है और नीचे क्या आ रहा है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या रहेगा समथिंग डिवाइडेड बाय 0, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, अगर मैंने एस की वैल्यू पुट कर दी और मैग्नीट्यूड आ रही है इक्वेशन की इन्फिनिटी, तो वो क्या रहेंगे, पोल्स रहेंगे। तो यहां पर मैंने अगर इस न्यूमरेटर को मैंने 0 से इक्वेट किया तो हमें फैक्टर्स मिलेंगे बहुत सारे, और वो फैक्टर्स को क्या बोल सकते हैं हम, पोल्स मिल सकते हैं, एस की वैल्यूज मिलेंगी। ओके, एस की वैल्यूज जो रहेंगे उनको हम क्या बोल सकते हैं, पोल्स बोल सकते हैं। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैंने न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट किया तो मुझे मिलेंगे जीरोस। ओके, और अगर मैंने डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट किया तो मुझे मिलेंगे पोल्स। ये सिंपली हम बोल सकते हैं। अगर मुझे जीरोस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट करूंगा, और अगर मैंने मुझको पोल्स निकालने हैं तो मैं डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर दूंगा, तो मुझे फैक्टर्स मिलेंगे, वो रहेंगे आपके पोल्स एंड जीरोस। ओके, ये हम समझ लेंगे न्यूमेरिकल के साथ। पहला रिप्रेजेंट कैसा करते हैं, एस दैट मीन जीरोस एंड पोल्स एस प्लेन में कैसा रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं हम पहले। यहाँ पे देखो, ये मैंने एक ग्राफ पेपर लिया है। ओके, ग्राफ पेपर का जो एक्स एक्सिस रहेगा उसको बोलते हैं सिग्मा, और ये जो वाई एक्सिस है उसको बोलते हैं जे ओमेगा, इट इज इमेजिनरी। एक्चुअली एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ओके, ये पार्ट है रियल और ये पार्ट है इमेजिनरी। तो रियल पार्ट मैंने लिया है एक्स एक्सिस पे और इमेजिनरी पार्ट लिया है वाई एक्सिस पे। ओके, ये पॉजिटिव सिग्मा है, यहाँ पे रहेगा निगेटिव सिग्मा, और ये पॉजिटिव इमेजिनरी है, यहाँ पे रहेगा नेगेटिव इमेजिनरी। ओके, ये इसको बोलते हैं हम एस प्लेन, इसको बोलते हैं एक्स प्लेन। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे जो एस इज इक्वल टू, ये लास्ट वाला ये जो ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन है वो मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ऊपर वाले जो मैंने बोला था, अगर ऊपर का टर्म हमने 0 से इक्वेट किया तो मुझे मिलेंगे जीरोस, तो यहाँ पे Z1 Z2 अप टू Zm, दीज आर जीरोस। ओके, एंड अगर मैंने ये डिनोमिनेटर जो है वो मैंने इक्वेट किया 0 से तो मुझे मिलेंगे पोल्स, तो ये P1 P2 PM, दैट मीन्स P1 P2 अप टू दिस P1 PM, वो क्या रहेंगे, पोल्स रहेंगे। ओके, और ये हम पोल्स एंड जीरोस जो है वो डायरेक्टली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस प्लेन में। जनरली जो जीरोस होते हैं वो डिनोट करते हैं हम राउंड से। ओके, एंड पोल्स जो होते हैं
वो हम डिनोट करते हैं क्रॉस से। ओके, ये अभी मैंने थ्योरी आपको दिखाया है कैसा करना है, एस प्लेन क्या होता है और पोल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, जीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो मैंने अभी थ्योरी बताया आपको। अभी मैं बताता हूँ न्यूमेरिकल के साथ। ओके, यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, जी ऑफ एस मीन्स ट्रांसफर फंक्शन दिया है हमें, ये ट्रांसफर फंक्शन है और इस ट्रांसफर फंक्शन का हमें क्या करना है, पोल्स एंड जीरोस फाइंड आउट करके उनको रिप्रेजेंट करना है एस प्लेन में। ओके, तो मैंने लास्ट में बताया था ये है हमारा न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, फॉर फाइंडिंग जीरोस, टू फाइंड जीरोस मैं क्या करूंगा, इस न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट करूंगा, एस प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एस क्या आएगा -4, ये क्या रहा हमारा 0। ओके, और 0 को रिप्रेजेंट करते हैं बाय राउंड। अभी ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से हम क्या निकाल सकते हैं, पोल्स निकाल सकते हैं। टू फाइंड पोल्स आई विल इक्वेट द इक्वेशन टू 0, s स्क्वायर 5s प्लस 6 इक्वल टू 0। ये अभी अगर मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या मिल जाएंगे, पोल्स मिल जाएंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2s प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, और फैक्टर्स मिलेंगे s प्लस 3 s प्लस 2 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू -3 एंड -2, ये रहा हमारे पोल्स और ये रहा हमारा 0। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को उस एस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। ओके, मैंने बताया कि जीरोस को हम राउंड से डिनोट करेंगे और पोल्स को हम क्रॉस से डिनोट करेंगे। पहले मैं इस ग्राफ पेपर में क्या करता हूँ, एक्सिस के नाम देता हूँ। यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे जे ओमेगा है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये निगेटिव रियल एक्सिस है, ये निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है। अभी मैं जीरो जो है वो यहाँ पे क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ। एस की वैल्यू कितनी है, -4, तो जीरो की वैल्यू क्या है, -4, और ये निगेटिव है तो निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा। इट इज इक्वल टू लाइक दिस। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जीरोस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरोस हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय राउंड। और यहाँ पे अभी देखो दो पोल्स है, -2 एंड -3, उनको हम डिनोट करते हैं क्रॉस से, ये पोल्स। ओके, अभी मिला आपको, रिप्रेजेंट कैसा करना है वो हमें समझ में आया। जीरोस को हमने राउंड से रिप्रेजेंट किया और इस पोल को हमने रिप्रेजेंट किया क्रॉस से। ये सिंपल न्यूमेरिकल था और थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। अभी पहला न्यूमेरिकल हमने देखा, अभी ये दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके, यहाँ पे अभी क्या करना है, हमें पोल्स एंड जीरोस फाइंड आउट करने हैं और इनको इस एस प्लेन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो अभी जो ऑफ एस दिया है हमें, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर मैंने इस न्यूमरेटर को इक्वेट किया जीरो से तो मुझे क्या मिल जाएंगे, जीरोस, और इस डिनोमिनेटर को मैंने अगर इक्वेट किया जीरो से तो मुझे क्या मिल जाएंगे, पोल्स। ओके, तो अभी मैं इक्वेट करता हूँ इस न्यूमरेटर को, s प्लस 5 इक्वल टू 0, देन s इज इक्वल टू -5, दिस इज योर 0। ओके, सिमिलरली मैं इस डिनोमिनेटर को इक्वेट करता हूं 0 से, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, पोल्स। ये अभी क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे इसके। या क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू -1 प्लस 3j एंड s2, यहाँ पे हम s1 बोलेंगे, -1 -3j। ये दो कॉम्प्लेक्स रूट मिले हमें। ओके, ये रहेंगे पोल्स और ये हमारा 0 को रिप्रेजेंट करते हैं हम राउंड से और पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। ये देखो डायरेक्ट सिंपल है, s इज इक्वल टू -5, मैं यहाँ पे राउंड बनाऊंगा, ये रहा हमारा 0।
अभी यहाँ पे -1 दोनों टर्म में -1 जो है वो रियल एक्सिस से रियल वैल्यू है, और ये +3j एंड -3j ये इमेजिनरी वैल्यूज है। तो यहाँ पे देखिए अभी -1, ये -1 है, और +3j -3j ये इमेजिनरी है, तो यहाँ पे रहेगा ये +3j और ये -3j। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, उनको कॉमन पॉइंट निकालूंगा। तो अभी इसकी वैल्यू क्या हुई, -1 +3j, ये पहला वाला, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया। अभी -1 -3j, ओके, ये वो हमारा दूसरा पोल। ये देखो -1 है, -3j, ये दो पोल्स मिले, -1 +3j और ये -1 -3j, ये दूसरा पोल। तो एक 0 और दो पोल्स मिले हमें। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जियोपेस दिया है अगेन, और दे आर आस्क्ड टू रिप्रेजेंट द पोल्स एंड जीरोस इन एस प्लेन। ओके, मैं क्या करता हूं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए s+1 s+1 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 की डिग्री है। ओके, सिमिलरली ये भी ऐसा लिख सकते हैं, s+3 s+2 s+2, जैसे कि हम लिखते हैं 2 × 2 = 2 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिखा है ये s+1 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो मैंने स्प्लिट कर दिया s+1 s+1। सिमिलरली इधर पे s+2 ब्रैकेट स्क्वायर है, को दो हिस्से में लिखा s+2 s+2, अगर मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर ही आएगा उसका। ओके, तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को मैं इक्वेट करता हूँ 0 से, तो s+1 s+1 = 0, तो s = क्या मिलेंगे, -1 -1, ये जीरोस मिले। कितने जीरोस है, 2 जीरोस है। ओके, अभी ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को मैं इक्वेट करता हूं 0 से, तो मुझे पोल्स मिल जाएंगे s = -2 -2 -3, 2 जीरोस मिले, 3 पोल मिले। ओके, -1 -1, अभी क्या करेंगे, ये है इधर, और यहाँ पे ओवरराइट करेंगे दूसरा, 2 -1 -1, 2 जीरोस मिले। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए -2 -2 -3 पोल्स है, उनको क्रॉस से हम डिनोट करेंगे, ओवरराइट किया मैंने, और ये तीसरा पोल -3। ये सिंपल सा हमें रिप्रेजेंटेशन मिल गया, किसमें, एस प्लेन से। यह है सिग्मा रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। ओके, समझ में आया। ओके,